ठीक है जी, अभी हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ध्यान दीजिएगा 13 क्वेश्चन क्या कहता है। √3, √6, √9, √12। तो यहाँ पे लिख देंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 13 आ चुका है। √3, √6, √9 और √12 ये आपको सीरीज़ दी गई हुई है। तो आप बताइए ये एपी है पहले या नहीं है। तो मुझे बताओ कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन के लिए। आपको पता होगा पहले ए लिखना है। ए कितना दिया है, √3 लिखा हुआ है, लिख दीजिए। अब डी निकालेंगे। यहाँ पर डी का फॉर्मूला क्या होगा, A2 माइनस A1 होता है। तो A2 कितना है, A2 है √6 माइनस A1 कितना है, A1 है √3। अब √6 को कैसे लिख सकते हो बताइए, 3 इंटू √2 लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। आगे माइनस क्या है, √3 है, क्योंकि 3 2 6 ही तो होता है। अब √3 यहाँ पे भी √3 यहाँ पे, तो √3 कॉमन बाहर ले लीजिए, अंदर क्या बच जाएगा, √2 माइनस 1 बच जाएगा अंदर, फिनिश। अब डी फिर से निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होगा, A3 माइनस A2 होगा। बताओ A3 कितना है, A3 है √9 माइनस A2 कितना है, A2 है √6। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो आपके पास ये A3 लिखा है, A3 कैसे लिख सकते हैं बताइए मुझे, 3 लिख सकते हैं। √9 का क्या होता है, ऐसे लिख सकते हो, √3 का मीनिंग क्या होता है भाई, 9 ही तो होता है, और क्या होता है माइनस। √6 कैसे लिख सकते हैं बोलो, √3 इंटू √2, तो 3 2 6 होता है। अब यहाँ पे आप 3 भी लिख सकते हो, पर मुझे ऐसे लिखना नहीं है ना। अब √3 कॉमन है तो बाहर ले लीजिए, अंदर क्या बच गया, √3 माइनस √2। अगर आप देख रहे होंगे तो आपको पता चल गया होगा ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम नहीं है। अगर ये वाली टर्म सेम नहीं है तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सो द कॉमन डिफरेंस are not same, ऐसे लिखिए, द कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर does not form an AP नहीं बनाएगी। बात क्लियर हो जाती है यहाँ तक, ठीक है भाई। अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोलता है भाई, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। चलिए अभी 14 करेंगे। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। आपको ये क्वेश्चन बोल दिया उसने। बोलता है इसको बताइए ये एपी है या नहीं है। पहले एपी कर लेते हैं, अगर एपी है तो अगली नेक्स्ट टर्म निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ए तो कितना दिया, ए तो दिया 1 का स्क्वायर, मीनिंग 1 ही होगा। अब डी फाइंड आउट करेंगे, डी कितना होगा यहाँ पे, डी कैसे निकालेंगे बताइए, A2 माइनस A1 करेंगे। A2 कितना आता है, A2 है आपके पास 3 का स्क्वायर माइनस A1 कितना है 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9 और 1 का स्क्वायर होता है 1, इसको माइनस करके कितना आएगा भाई 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब वैसे ही डी देखेंगे फिर से, तो क्या लिखोगे, A3 माइनस A1। A3 कितना है, A3 है 5 का स्क्वायर माइनस A1 नहीं A2, यहाँ पे A3 माइनस A2 आएगा 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 25 में से 9 जाएंगे तो आपके पास बच जाएंगे 16। तो मुझे बताइए यहाँ पे क्या डी सेम आया, अरे डी सेम नहीं आया, देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। सो बच्चे आप एक काम कीजिए, आप ये जो लाइन लिखी ना पूरी, ये पूरी फिर से अब यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है बात, ओके। ये यहाँ पे फिर से लिख देंगे यहाँ पे। तो मैं आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, ठीक है। आपको पता चल गया होगा कि एपी नहीं बनेगी, सीधी सी बात है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, लास्ट क्वेश्चन इसका। बोलता है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73 लिखा है। अरे 73 कहाँ लिख दिया इसने भाई, 73 अलग से दे दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या ही, आपको तो जो लिखा हुआ उसी को देखना है ना। यहाँ लिख दीजिए 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। तो लिख देंगे यहाँ पे 1 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, सॉरी 1 स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर 5 का स्क्वायर
7 का स्क्वायर और 73, वो क्या आ गया 73 आ गया। यहाँ पे इसने खुद बोला हुआ ये क्वेश्चन। ओके, तो ये आ गया 15 क्वेश्चन लिख देते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे अभी हम। ठीक है भाई, चलिए जी, कैसे सॉल्व करना है बताइए। ए कितना दिया है, ए दिया है 1 का स्क्वायर, मीनिंग 1 ही होगा। और डी कैसे फाइंड आउट करते हैं बोलो, A2 माइनस A1। A2 कितना है, A2 है 5 का स्क्वायर माइनस A1 कितना है 1 का स्क्वायर। तो भाई 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 में से जाएंगे अगर एक तो कितने बच जाएंगे, 24 बच जाएंगे कि नहीं बच जाएंगे, बिल्कुल बच जाएंगे भाई। अभी डी फिर से निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होगा A3 माइनस A2। A3 कितना है, A3 है 7 का स्क्वायर माइनस A2 कितना है 25, 25 ही आएगा ना, 5 का से 25 हो जाएगा, लिख दीजिए 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो 9 में से 5 गए तो 4, 4 में से 2 गए तो 24, फिर से 24 आ गया। अब लास्ट फिर से देख लेते हैं, डी देखेंगे कौन सी, A4 माइनस करेंगे A3। A4 है 73, A3 है 7 का स्क्वायर, चेक कीजिए 73 माइनस 7 का स्क्वायर होता है आपके पास 49। तो 13 में से 9 जाएंगे तो बच जाएंगे आपके पास 4, और 6 में से 4 गए तो बच जाएंगे 2, फिर से 24 आ गया। तो मीनिंग आपकी जो है ये बना रही है। सिंस आप यहाँ पे लिखिए कि A2 माइनस A1, ऐसे कैसे लिखेंगे, मैं जैसे लिखा है वैसे ही लिखाता हूँ आपको, एक सेकेंड, यहाँ पे लिखा आपके लिए मैंने सेम कॉमन डिफरेंस जो है, अच्छा पहले ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म्स एन AP। देखो जी, आपके पास इसी तरीके से लिखना पड़ेगा जैसे लिखा हुआ है। क्या लिखोगे, सेम कॉमन डिफरेंस, जैसे लिखा है वैसे लिखिए, ठीक है। सेम कॉमन डिफरेंस आ रहा है, मीनिंग डी कितना आया है, डी आया है 2 आया है। सो पहले ये तो लिख लेंगे ना अब, सिंस जो आपके पास A2 माइनस A1 है वो बराबर है किसके, A3 माइनस A2 के। अब लिखिए सेम कॉमन डिफरेंस। ओके, सो द गिवन लिस्ट ऑफ ए नंबर फॉर्म्स एन AP। तो बना AP बनेगी तो हमारी A5 टर्म कौन सी होगी भाई, फॉर्मूला क्या होता है A5 का, A प्लस 4D होता है ना। तो A कितना है, A है 1 प्लस 4D कितना है, D आपके पास आया 24, तो 24 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है भाई। 1 प्लस 4 4 जा 16, यहाँ पे 4 4 जा 16, 4 2 जाए 96 हो जाएंगे, तो 98 टर्म होगी। नेक्स्ट टर्म कौन सी होगी, सॉरी 96 और प्लस 1 97 हो जाएगा, ठीक है। अब A6 क्या करेंगे, A प्लस 5D लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो A आएगा 1 प्लस 5D कितना है, D है 24, तो कीजिए गुना कीजिए तो हो जाएगा 120 हो जाएगा ना, 5 का 20 और 5 10 12, ठीक है 12। तो आंसर क्या है 1 to 1 आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम 1 to 1 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं भाई, यहाँ तक 1 to 1 हो जाएगी। अब A7 भी निकाल लेंगे यहाँ पे, A7 कितना हो जाएगा भाई, A प्लस 6D। तो A कितना आया, A आया 1 प्लस 6D आया 24, बस मल्ले कीजिए कितना हो जाएगा यहाँ पे 144 हो जाएगा ना, 6 4 और 6 8, ठीक है। तो प्लस कीजिए कितना हो जाएगा 145। तो इसी तरीके से आपका जो है ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसी क्वेश्चन के सॉल्व होने पर ही आपकी एक्सरसाइज भी फिनिश हो जाती है, ठीक है भाई। तो ये आपकी एक्सरसाइज 5.1 फिनिश हो चुकी है। अब बढ़ेंगे अपनी 5.2 एक्सरसाइज की तरफ। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हमने पूरे क्वेश्चन करवा दिए हुए हैं, आप चेक कर लीजिएगा। तो जब हम 5.2 करेंगे तो आप उसको अच्छे से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होगी आपके लिए ये, इसमें से डेफिनेटली क्वेश्चन पेपरों में आने के चांस हैं। तो चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।